जब जब जंगल काटने का प्रयास हुआ उसे बचाने के लिए आंदोलन भी हुए। उत्तराखंड में 1973 में हुए चिपको आंदोलन से लेकर हैदराबाद में कांचा गाजी बोली जंगल को बचाने के लिए छात्र और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। बड़े विरोध के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। अब इस जंगल को काटने पर रोक लग गई है, लेकिन विकास के नाम पर हरे भरे जंगल को काटना कितना सही है, इस पर भी चर्चा होना जरूरी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जंगल कटने से लोकल इकोसिस्टम पर फर्क पड़ेगा। बात करें पूरे मामले की, तो हैदराबाद में 400 एकड़ में फैले काचा गाजी बोली जंगल को काटकर तेलंगाना सरकार आईटी पार्क बनाना चाहती है। इस जंगल को हैदराबाद का फेफड़ा भी कहा जाता है। इस हरे भरे जंगल को काटने का वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 19 जून 2024 को तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने इस जमीन इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा। 24 जून 2024 को जमीन को आईटी पार्क बनाने के लिए देने पर सहमति बनी और जुलाई 2024 में इसका औपचारिक ट्रांसफर कर दिया गया। जब 30 मार्च 2025 को अचानक जंगल को काटने का काम शुरू हुआ तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। इसके बाद पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन भी छात्रों के साथ आ गई और तेलंगाना सरकार का कहना है कि जिस जमीन को लेकर बवाल हो रहा है उसकी मालिक सरकार है। सरकार विरोधी छात्रों और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विकास में बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है। वह इस मामले में रिटायर्ड वैज्ञानिक कलापाला बाबूराव और पर्यावरण संगठन वाटर फाउंडेशन के जनहित याचिका दायर कर दी थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह क्षेत्र डम्ड फॉरेस्ट श्रेणी में आता है। बताया कि डम्ड फॉरेस्ट को कानूनी संरक्षण हासिल होता है और उसे काटा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक बाबूराव ने यह भी दावा किया कि जंगल दुर्लभ पौधों, पक्षियों और जानवरों का आश्रय स्थल है। इसे राष्ट्र उद्यान घोषित कर दिया जाना चाहिए। वहीं केजीएफ राष्ट्र उद्यान बनाने की मांग की है और बताया कि इस जंगल में 233 पक्षी प्रजातियों का घर है। बता कि काचा गाजी बोली जंगल 1974 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय आवंटित 230 एकड़ जमीन में से 400 एकड़ जमीन का हिस्सा था, लेकिन कानूनी तौर पर राज्य सरकार पूरी जमीन की मालिक है। पिछले कुछ सालों में तेलंगाना सरकार ने इस 2300 एकड़ जमीन में से कई हिस्से बस डिपो, टेलीफोन एक्सचेंज, आईआईटी कैंपस, गचिबोली स्पोर्ट्स स्टेडियम, शूटिंग रेंज आदि का निर्माण के लिए आवंटित किए हैं और तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने एक निजी खेल प्रबंधन फर्म को यह सौंप दिया था, लेकिन 2006 में गैर उपयोग के कारण इसे वापस ले लिया गया। छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को काटने को लेकर भी लंबा आंदोलन चला, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे। 1,70,000 हेक्टेयर में फैले हसदेव जंगल के नीचे कोयले का भंडारा मिला था। इसके लिए केंद्र सरकार ने माइनिंग की अनुमति दे दी थी। इसके बाद यहाँ 9 लाख पेड़ों को काटने की मुहिम शुरू की गई और हसदेव जंगल को बचाने के लिए 2 साल से अधिक समय से आंदोलन चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद यहाँ कटाई शुरू हो गई है। बहुत सुबह रखी थी मुंबई की आर्य कॉलोनी के पेड़ों को काटकर यहाँ मेट्रो शेड बनाने के लिए बीएमसी ने 2200 से अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी, जिसका विरोध कॉलोनी के नागरिकों ने शुरू कर दिया था और 4 अक्टूबर 2017 को मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई की ओर कॉलोनी में मौजूद पेड़ों को काटने से रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज किया। कॉलोनी के लोग सड़क पर उतर आए। उन्होंने चिपको आंदोलन की तर्ज पर सेव आर्य आंदोलन शुरू कर दिया और यह सब मुंबई में देवेंद्र फडणवीस सरकार के कार्यकाल में हुआ। जैसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार बनी, इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और जंगल को बचाने के लिए कई आंदोलन हुए हैं। इसमें सबसे प्रमुख चिपको आंदोलन था। 19,07,000। इस आंदोलन का श्रेय गौरा देवी को है। उन्हें चिपको वुमेन भी कहा जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई थी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और चमोली में दिने 173 में यह ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि जंगल के पेड़ों और संसाधनों का मुनाफा स्थानीय लोगों के हक में होना चाहिए। प्रभात खबर विश्वास वही रफ्तार नई एक में दिने 173 में यह ऐतिहासिक आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि जंगल के पेड़ों और संसाधनों का मुनाफा स्थानीय लोगों के हक में होना चाहिए। प्रभात खबर विश्वास वही रफ्तार नई एक